श्री भगवान बोले, इस संसार में क्षर यानी नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरः चाक्षर एव च। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ यानी जड़ और अविनाशी जीवात्मा यानी चेतन। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर यानी स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान, कारण समष्टि जगत यानी मूल प्रकृति के साथ एक है। ये सब शरणशील यानी नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे जाते हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की हैं। पदार्थों और क्रियाओं को संसार का मानना कर्मयोग, प्रकृति का मानना ज्ञान योग और भगवान का मानना भक्ति योग है। इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं है, यह तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी नाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर पद है। गीता में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों का एक साथ वर्णन भिन्न भिन्न नामों से इस प्रकार हुआ है। 7वें अध्याय के 4 से 6 श्लोक तक अपरा प्रकृति यानी क्षर, परा प्रकृति यानी अक्षर और अहम यानी पुरुषोत्तम। 8वें अध्याय के 3-4 श्लोक में अधिभूत और कर्म यानी क्षर, अध्यात्म और अधिदैव यानी अक्षर और ब्रह्म और अधियज्ञ यानी पुरुषोत्तम। 13वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में क्षेत्र यानी क्षर, क्षेत्रज्ञ यानी अक्षर और माम यानी पुरुषोत्तम। 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में मद, ब्रह्म और योनि यानी